हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस की सीरीज का लेक्चर 18 है, जिसमें हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स इन डीबीएमएस। ये कॉन्स्टेंट्स होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में भी हम इसी लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? तो कॉन्स्टेंट्स आर द रूल दैट एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी इन अ टेबल. They ensure that data enter into a table follow specific rules such as uniqueness, relationships and valid values. यानी कि अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट्स की, तो कॉन्स्टेंट्स रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स होते हैं जो डेटाबेस में डेटा की एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट इंश्योर करता है कि डेटा करेक्ट है या वैलिड है कि नहीं। ठीक है, यानी कि कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन हम लगाते हैं कॉन्स्टेंट के जरिए अपने डेटाबेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करें तो ये नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, ये सारे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट होते हैं। सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि नॉट नल की अगर बात करें तो ये इंश्योर करता है कि कॉलम में नल वैल्यू नहीं आ सकती। यूनिक का मतलब होता है कि ये इंश्योर करता है कि वैल्यू हमारा यूनिक होना चाहिए, यानी कि वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू यूनिक का मतलब कि एक वैल्यू यानी कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। प्राइमरी की का मतलब है ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसमें ऑटोमेटिकली नॉट नल और यूनिक कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड यूनिकली। फॉरेन की बात अगर हम करें तो फॉरेन की ये कॉलम या सेट ऑफ कॉलम को डिफाइन करता है जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रिफर करता है। ठीक है, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, यानी कि टेबल के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। चेक कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ये इंश्योर करता है कि कॉलम की वैल्यू एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करती है कि नहीं करती। कुछ कंडीशन लगाते हैं, इंश्योर दैट मीट्स स्पेसिफिक कंडीशन। डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक करता है कि अगर कॉलम में कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए। सेट द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। तो चलिए इसको हम बारी बारी से प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो ये मेरा हमारा ओरेकल का एडिटर खुल गया है, इसमें हम काम करेंगे। तो ओरेकल को सबसे पहले क्या बताए थे कि कनेक्ट करना पड़ता है यूजर आईडी से। ठीक है, इसमें कोई टेबल है कि नहीं ये देख लेते हैं हम पहले। नो रो सिलेक्टेड, यानी कि इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम सारे कांस्टेंट को बारी बारी से ऐड करेंगे। नॉट नल हो गया या फिर यूनिक हो गया, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, सारे कांस्टेंट का हम यूज करके टेबल बनाएंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम लिख देते हैं कस्टमर, और इसमें हम कस्टमर की नेम, देन कस्टमर का नाम में हम लगाते हैं नॉट नल, यानी कि जो नाम है वो आपको डालना ही पड़ेगा। नॉट नल कॉन्स्टेंट यूज करते हैं कस्टमर के नाम में। और इसका एक ईमेल बनाते हैं, ईमेल, इसमें हम डालते हैं स्कैर। बस हम दो एट्रीब्यूट्स का एक टेबल बना रहे हैं, बस समझने के लिए कि कांस्टेंट कैसे काम करता है। सारे कांस्टेंट को हम समझेंगे। ये हमारा टेबल हो गया क्रिएट। अगर हम इसे देखना चाहते हैं डिस्क्राइब है तो डिस्क्राइब टेबल का नाम। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है वो नॉट नल हो गया, यानी कि इसमें नॉट नल कंस्टेंट हम फिक्स कर दिए। अब हम चाहते हैं हमारा जो टेबल है वो यूनिक हो। तो हम उसको यूनिक बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक टेबल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो हम आगे की कमांड में जब देखेंगे, अल्टर कमांड हम पढ़ेंगे तो हम अल्टर कमांड में सीखेंगे कांस्टेंट को कैसे ऐड करते हैं। बट आज का हमारा जो लेक्चर है हम बारी बारी से सीखेंगे कि कैसे कांस्टेंट हमारा काम करता है, मल्टीपल कांस्टेंट कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्टेंट हम सीख चुके हैं नॉर्डनल कैसे ऐड होता है हमारे टेबल में। आप चाहें तो टेबल आपका बना हुआ रहे बट उसमें डेटा नहीं रहे, फिर भी हम अपना कॉन्स्टेंट अलग से अल्टर कमांड के जरिए ऐड कर सकते हैं। बट अभी हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट कैसे बनता है, कैसे हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं अपने टेबल में। तो इससे पहले हम ये वाले कस्टमर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि फिर हम कस्टमर टेबल बनाएंगे। होता है सिंटेक्स रॉन्ग है, ड्रॉप टेबल, कस्टमर होता है टेबल, फिर टेबल का नाम होता है। हमारा हो गया ड्रॉप। फिर से हम एक क्रिएट करते हैं, ये एरो की मदद से हम ये कर देते हैं, और फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये नेम को हम नॉट नल ना करके ईमेल को हम कर देते हैं यूनिक, यानी कि सबका जो ईमेल होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। ये हमारा बन गया टेबल क्रिएटेड। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, आप देख सकते हैं अब ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा ईमेल आईडी है वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये इस टेबल को भी हम ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप, दो कांस्टेंट हम अभी तक सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं प्राइमरी की कैसे बनता है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए हमें कुछ आईडी जनरेट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं क्रिएट टेबल नेम और कस्टमर आईडी हम लिखते हैं, एक और एट्रीब्यूट बनाते हैं कस्टमर की आईडी, जो कि हम दे देते हैं इंटीजर। एक डेटा टाइप है, एक वीडियो हम डेटा टाइप पे भी लाएंगे, जो कि हम दे देते हैं प्राइमरी की। इंटीजर में क्या दे देते, आप चाहे तो नंबर भी यूज कर सकते थे। इंटीजर में हम क्या दे देते हैं, प्राइमरी की। जो हमारा कस्टमर आईडी होगा वो क्या होगा, प्राइमरी की होगा। ठीक है, नेम वैसे ही रहेगा और ईमेल आईडी। टेबल क्रिएटेड हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे नॉट नल शो कर देगा, और नेम में नॉट नल हो गया, और हमारा जो नेम है वो भी नॉट नल है, इसको हम हटाए नहीं थे इसलिए आ गया। अगर अब फिर से आप इसे ड्रॉप करिएगा, कांस्टेंट को हटाइएगा तो हो जाएगा ड्रॉप। यहाँ पे से हम नॉट नल वाले कांस्टेंट को हटा देते हैं, क्योंकि हम एक ही कांस्टेंट रखना चाहते हैं, बस प्राइमरी की। नॉट नल आ रहा है क्योंकि ये हमारा जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की बना हुआ है। ठीक है, प्राइमरी की हम बताए थे कि प्राइमरी की क्या कैसे होता है। प्राइमरी की नॉट नल एंड यूनिक आइडेंटिफाई का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की हमारा हो गया। अब प्राइमरी की बन गया तो हमें फॉरेन की वाला एक फॉरेन की के लिए हमें अदर टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें हम रिलेशनशिप दिखाएंगे कस्टमर और दूसरे टेबल में, यानी कि। तो चलिए हम स्टार्ट करते। फॉरेन की बनाने के लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, और एक हम ऑर्डर नाम का टेबल बनाते हैं, ऑर्डर, जिसमें हम ऑर्डर आईडी बनाएंगे, एक ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी में वही हम इंटीजर दे देंगे, और एक कस्टमर आईडी बना हुआ है जो हमारे दूसरे टेबल में, कस्टमर टेबल में, इस वाले टेबल को हम यहाँ पे फॉरेन की बना देंगे। ठीक है, कस्टमर आईडी, उसको हम क्या बना देंगे, फॉरेन की बना देंगे। ठीक है, आप चाहे तो स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, बस हम हाईलाइट के लिए हम कैपिटल में लिख रहे हैं। आप लोग देखिए फॉरेन की, और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे कस्टमर
ये इसका सिंटेक्स है। रेफरेंसेस कस्टमर्स, कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं तो कस्टमर टेबल से ले रहे हैं, और उसका क्या ले रहे हैं, कस्टमर आईडी। आई होप सारा सिंटेक्स सही लिखा हुआ हो। टेबल क्रिएटेड हो गया, और आप इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो ये हमारा ऑर्डर्स है टेबल है। अगर यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल के स्ट्रक्चर को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें दो एट्रीब्यूट्स है, ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी, जो कि कस्टमर आईडी हमारे दूसरे टेबल का क्या है, फॉरेन की, दूसरे टेबल का प्राइमरी की है। इस टेबल में हम उसे क्या बना रहे हैं, इस टेबल में हम इसे बना रहे हैं फॉरेन की, और वो उस टेबल में वो हमारा क्या है, प्राइमरी की। ऐसे हम फॉरेन की बनाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं फॉरेन की, ठीक है। अगर हम चेक एट्रीब्यूट्स की बात करें, चेक कांस्टेंट की बात करें, तो चेक कांस्टेंट कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेक कांस्टेंट समझने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कस्टमर टेबल है, या फिर हम एक कर देते हैं वोटिंग के लिए कोई टेबल बना देते हैं, इलेक्शन एनरोल, इलेक्शन के लिए हम एक टेबल बना देते हैं, क्रिएट टेबल। और उसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ऐसे मतलब कि एलिजिबल कैंडिडेट हो जिसका 18 से ज़्यादा हो, वही वोट देने के लिए एलिजिबल हो, तो हम करते हैं क्रिएट टेबल इलेक्शन एंड देन उसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि अगर उसका एज जो है, एज लगाते हैं, चेक में क्या करेगा वो, उसके एज को क्या करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, ठीक है। टेबल की डेट अगर आप इसमें 18 से कम अगर डालिएगा इसमें एज, तो वो नहीं लेगा, ठीक है। ये आप करके आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल। इसमें एक एज है जिसमें ये दिखा रहा है, जिसमें नंबर इंटीजर लिए थे तो नंबर बाय डिफॉल्ट 38 आता है। अगर आप इसमें एक हम रूल लगाए हैं कि अगर इसमें एज आप 18 से ज़्यादा डालिएगा तो इंटर होगा, लेकिन 18 से कम डालिएगा तो इंटर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया चेक कांस्टेंट। अगर हम डिफॉल्ट कांस्टेंट की बात करें तो डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है कि हम कुछ सेट कर देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू ना डाले तो वो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू ले ले। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम चाह रहे हैं कि कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दें, ये टेबल एम्प्लॉय का एक टेबल बनाते हैं, एम्प्लॉय में टेबल बनाते हैं जिसमें हम एक एट्रीब्यूट बनाते हैं कंट्री, और कंट्री में हम एक डेटा टाइप लेते हैं वैरकर और कैर में यही डिफरेंस है कि वैरकर की वैल्यू ज़्यादा हम ले सकते हैं, कैर में थोड़ा कम है, लिमिटेशन है दोनों में कितना कितना नंबर हम ले सकते हैं, हम डेटा टाइप में पढ़ेंगे डेटा टाइप के एक लेक्चर में। और इसमें हम डिफ़ॉल्ट एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर रहे हैं, अगर कंट्री में अगर एम्प्लॉय की कंट्री में कोई भी डेटा एंटर नहीं हुआ कि वो कहाँ का रहने वाला है, तो डिफ़ॉल्ट वो ले क्या, इंडिया, ठीक है, इंडिया ले और वो सेट हो जाए, ठीक है। मैं एक कांस्टेंट लगा दें, टेबल की डेटेड हो गया। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि आपका बस एक ही कंट्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ही एट्रीब्यूट है। अगर आप इसमें मतलब कि इंटर करना चाह रहे हैं और इंटर में आप कुछ नहीं इंटर कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, वैल्यू इंडिया ले लेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई डिफ़ॉल्ट की।
अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कांस्टेंट कमांड तो हमने आई होप सीख लिया है कि कांस्टेंट होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और इसके प्रैक्टिकल भी करके हमने देख लिया है। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अल्टर कमांड देखें, और अल्टर कमांड में हम कांस्टेंट जोड़ने की कोशिश करें कि कांस्टेंट कैसे जुड़ता है और अल्टर कमांड के और क्या काम है वो सब देखने की कोशिश करें। देन अगले लेक्चर में हम देखेंगे डेटा टाइप। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, सारे टॉपिक्स को हम बारी बारी से कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट क्या है, कैसे काम करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।